फरीदाबाद में एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत वन महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने पौधारोपण कर लोगों से पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने राहुल गांधी के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि किसी भी प्रदर्शन के दौरान कानून व्यवस्था से जुड़े फैसले मंत्री नहीं बल्कि ड्यूटी मजिस्ट्रेट लेते हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत हर नागरिक को कम से कम एक पेड़ जरूर लगाना चाहिए और उसकी देखभाल भी करनी चाहिए। देखिए, आज पूरे हरियाणा प्रदेश में हमारे हरियाणा के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय नायब सैनी जी के नेतृत्व में हर जिले में आज वन महोत्सव अभियान की शुरुआत हो गई। हर जिले में सांसद, केंद्र प्रदेश के मंत्रीगण, विधायकगण आज पूरे हरियाणा में इस वन महोत्सव में भाग ले रहे। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने देशवासियों को आह्वान किया, एक पेड़ मां के नाम, और उसका नतीजा है आज पिछले सालों में देश में करोड़ों पेड़ों को लगाया गया है। लगाया नहीं है, उनको पालने का भी काम, क्योंकि हमारा नेतृत्व अच्छी तरह जानता है अगर इंसान के जीवन को सुरक्षित रखना है, बीमारियों से बचाकर रखना है, तो इस देश को हरा भरा करना सबकी नैतिक जिम्मेवारी है। इसलिए लोगों के सहयोग से मोदी जी और नायब सैनी जी इस अभियान को चलाए और उसका नतीजा ये है कि देश में इतना पेड़ लगे हैं पिछले सालों में, इसकी किसी ने कल्पना नहीं की। और मोदी जी का ये भी आह्वान है कि पेड़ लगाना नहीं है, पेड़ को पालना भी। आप देखेंगे आज जो लोग पेड़ लगा रहे हैं उसको 2 साल 3 साल तक पालते हैं, आज वृक्ष बनकर खड़े हैं। इसलिए अगर देश के लोगों के स्वास्थ्य को ठीक रखेंगे तभी देश विकसित भारत होगा। सर, एंटी लीक पेपर लीक बिल लोकसभा में बेशक पास हो गया, लेकिन राहुल गांधी कह रहे संसद में उन्हें बोलने ही नहीं दिया। देखिए, माइक बंद कर देंगे। अब राहुल गांधी 56 साल के होने के बाद भी अब उनको हम क्या कहें। जिस विपक्ष के नेता को ये मालूम नहीं है कि कहीं आंदोलन में अगर फूट लगती है तो वहाँ हर जगह ड्यूटी मजिस्ट्रेट लगाएगा, तो वहाँ कोई मंत्री आदेश नहीं देता। वहाँ की स्थितियों को भांपकर मौके के अनुसार मंत्री जी आगे देखते हैं क्या निर्णय लेना है, क्या देना है, ड्यूटी मजिस्ट्रेट देता है कि लाठीचार्ज करना है, आंसू छोड़ने हैं, मिनिमम बल प्रयोग करना है, तो ड्यूटी मजिस्ट्रेट देता है। ठीक, अब इसलिए तो कहते हैं विपक्ष का तो भट्टा ही बैठ गया, जिसके नेता को ये पता नहीं है कि आदेश मंत्री देता है या ड्यूटी मजिस्ट्रेट देता है, उससे आप क्या कल्पना कर। सर, राज्यसभा में भी बिल पेश होने पर हंगामे के आसार जताए, विपक्ष नहीं चाहता है इस बिल को। देखिए, ये किसी भी इस समस्या व्यवधान पैदा करने वाले लोग हैं, ये समाधान करने वाले लोग। देखिए, किसी भी आप जानते हैं किसी भी समस्या का समाधान बातचीत से होता है। कोई भी रास्ता निकलेगा बातचीत से निकलेगा ना, और बातचीत के लिए संसद है। चर्चा की मांग करते हैं और चर्चा से भाग जाते हैं। आप देखेंगे इन्होंने जो भी चर्चा की, विपक्ष का नेता जितने समय कल 40-45 मिनट बोला, कोई उसने समाधान का रास्ता बताया, कोई सुझाव दिया। विद्यार्थियों को विद्यार्थी, इडियट और अंधभक्त कहने के अलावा उसने कोई सुझाव दिया कि पर्चा लीक को कैसे रोका जाए? सुझाव उनके पास है नहीं, व्यवधान है, वो हमेशा करते रहते हैं, इसलिए इनका दिवाला पिट गया। सर, बल्लभगढ़ में बड़ा माहौल इस समय गरमाया हुआ है। पार्षद है तो अधिकारी का दफ्तर पर ताला लगा देते हैं, और भी कई चीजें सामने आती है, अभद्रता की जाती है। देखिए, मैं सबको निवेदन करना चाहिए, इस देश में लोकतंत्र दुनिया का सबसे बड़ा नाम है, लेकिन लोकतंत्र में किसी को भी कानून अपने हाथ में देने की छूट नहीं।
भाई इस देश में हर चीज के लिए कायदे कानून हैं। अब आप पार्लियामेंट के भी नियम हैं और वो हमने नहीं बनाए हैं, वो इन्हीं के बनाए हुए नियम है पार्लियामेंट के। और जब वही पार्लियामेंट के नियमों को नहीं मानते तो फिर उनको कौन समझाएगा। तो इसलिए हमेशा कानून का पालन करना चाहिए और कानून तो कानून व्यवस्था को अपने हाथ में नहीं लेना। मुझे किसी से शिकायत है तो उसके लिए फिर चैनल होना चाहिए। हाँ, वहाँ के चुने हुए नुमाइंदे हैं, अधिकारी। उच्च अफसर अधिकारी हैं, बड़े अधिकारी हैं, बड़े नेता सरकार के मंत्री हैं, सरकार के मुख्यमंत्री हैं, तो उनसे शिकायत करनी चाहिए, ना कि कानून को अपने हाथ में लेना। सर, दिशा की बैठक में जो जांच रिपोर्ट मांगी गई थी, अधिकारी का तबादला हो चुका है और जो अधिकारी सस्पेंड किए थे उनकी पुनः नियुक्ति हो गई है। तो आपको नहीं लगता कि ये संदेश अच्छा नहीं जा रहा है? जिन पर खुद मंत्री विधायक आरोप लगा रहे हैं उनकी पुनः नियुक्ति सरकार कर रही है। देखिए, तो जिन्होंने किया उनसे पूछिए बस।